आज हम सेकेंड लेक्चर लेंगे फिजिक्स का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने चाल के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसका फॉर्मूला देखा था, उसका मात्रक देखा था, चाल कितने प्रकार की होती है हमने ये देखा था, समान चाल के बारे में पढ़ा था, असमान चाल के बारे में पढ़ा था, औसत चाल क्या होती है, तात्कालिक चाल क्या होती है हमने ये देखा था। समान चाल क्या होती है? समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलेंगे? समान चाल बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, समान चाल में जो वेग होगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, वो परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वेग क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, असमान चाल में क्या होगा? समान समय अंतराल में असमान दूरी जब कोई वस्तु तय करती है तो उसे क्या बोलेंगे? असमान चाल बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? औसत चाल। कुल दूरी बटे कुल समय से आपका औसत चाल निकल आएगी। इसकी 3 केसेस हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस चाल पढ़ी थी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या मैंने बताया था, नाम से ही पता चला है। इंस्टेंट यानी कि कुछ ही क्षण में जब कोई चाल चली जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी कि तात्कालिक चाल। फिर हम लोगों ने त्वरण देखा था। त्वरण में क्या पढ़ा था? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, यानी कि dv/dt क्या होगा? a होगा। ठीक है, मंदन, ऋणात्मक त्वरण को ही हमने मंदन कहा था। ठीक है, हमने गति के समीकरण देखे थे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एस एन बराबर u प्लस a/2 2n-1। ये हमने समीकरण देखे थे। ये जो लास्ट वाला समीकरण ये n सेकेंड में था। n सेकेंड का मतलब ये हुआ कि जो समय, जो आपका n जो टाइम होगा वो कई बार दिया हो सकता है, यानी कि n बराबर 5 सेकेंड फिर 10 सेकेंड इस तरीके से करके दिया होगा, तो आप ये क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी समीकरण थी गति की। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ हम 2 तरीके के देखेंगे, एक तो हम स्थिति समय ग्राफ देखेंगे और दूसरा हम वेग समय ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेंगे स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ हो या विस्थापन समय ग्राफ हो, दोनों ही ग्राफ एक ही तरीके से बनेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्थिति और जो विस्थापन होता है वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। अगर आपका विस्थापन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी स्थिति चेंज हो रही है ना। तो स्थिति समय ग्राफ के लिए हम x लेंगे और t लेंगे, यानी कि स्थिति को हम x लेंगे और समय को t लेते हैं, तो हम इसे x वर्सेस t ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमारे पहला ग्राफ क्या होगा? जब वस्तु स्थिर होगी। पहली कंडीशन क्या होगी? जब अगर वस्तु स्थिर है तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो पहले तो हमें x और y एक्सिस पे ये पता होना चाहिए कि हमको क्या लेना है। अगर हम x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे या x एक्सिस पे टाइम लेंगे, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? होता ये है कि जो x एक्सिस होती है उस पर हम वो चीज़ लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता है। जैसे टाइम है, टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारी स्थिति जो चेंज हो रही है वो समय पर निर्भर कर रही है कि हम कितने समय में अपनी स्थिति चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि समय जो है वो तो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो वो हम कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे स्थिर वस्तु का क्या मतलब हुआ? जैसे ये मंदिर बना हुआ है, आप अपने घर से, ये आपका घर है, घर से मंदिर की दूरी है। ठीक है, आप घर से स्कूल जा रहे हो, अपने घर से आप स्कूल जा रहे हो, तो उस समय वो मंदिर वहीं पे था। जब आप वापस आ रहे हो स्कूल से घर, तब भी वो मंदिर वहीं पे था। आपका समय तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो मंदिर की जगह है वो क्या हो रही है? वहीं की वहीं, यानी कि वो वस्तु क्या है? स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब वस्तु स्थिर है तो क्या हो रहा है? यानी कि जब आप t1 पे आप चल रहे हो तो भी वस्तु यहाँ पे थी, आपका समय चेंज हुआ तब भी वस्तु यहीं पे है, तो यानी कि विस्थापन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं होता है, जब कांस्टेंट रहती है चीज़, तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरीके का बनता है। ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट बोलो या पोजीशन बोलो, वो कांस्टेंट था इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। मान लो वेलोसिटी अगर यहाँ पे होता है वेलोसिटी, तो भी स्ट्रेट लाइन बनता। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखिए समान गति के लिए।
समान गति अभी हम लोगों ने पहले, अभी जब डेफिनेशन अभी मैं रिकॉल करवा रही थी सब चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे बताया था यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि वेग बदलता नहीं है, वेग चेंज नहीं होगा। अब इसमें दो कंडीशन है, जब वस्तु दूर जाए या वस्तु पास आए। जब वस्तु दूर जाएगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, उसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जब वस्तु पास आएगी तो स्लोप कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वस्तु दूर जा रही है, दूर जाने का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना थीटा निकलेगा, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइन, इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहीं का ढलाव निकालना है। ढलाव निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, थीटा। तो tan थीटा का क्या होगा, आपने ये पढ़ा होगा जब छोटे पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो लाल बटे कक्का करके पढ़ा होगा, है ना, साइन कॉस tan इतना तो पढ़ा ही होगा। तो tan के लिए क्या लिखते हैं हम, लंब बटे आधार लिखते हैं। ठीक है, उससे हम निकाल लेंगे लंब बटे आधार। अब लंब पे देखो, इस ग्राफ में लंब पे क्या है, लंब पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे आधार पे क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। लंब पे विस्थापन दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो विस्थापन बटे समय, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम रिकॉल करवा रहे थे हर चीज़ को, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि विस्थापन बटे समय को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था, ये यहाँ पे। ठीक है, तो विस्थापन या पोजीशन की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, उसको वेग बोलेंगे। ठीक, अब जब वस्तु पास आ रही है तब कैसा ग्राफ बनेगा, तब स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जब स्लोप निगेटिव होगा यानी कि ढलाव कैसा आएगा, आपका नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए समान त्वरित गति, समान त्वरित गति का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है ए होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं होगा, समान तो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखिए ढलाव चेंज हो रहा है ना, ढलाव क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। आप थीटा कहीं पर भी लोगे, थीटा का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ ढलाव होगा वहाँ वहाँ थीटा होगा। तो अगर मान लो आपने इतनी दूरी पे लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक थीटा हो गया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक थीटा हो गया, यहाँ पे लिया, मतलब जहाँ पे भी चेंज हो रहा है वहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है ना, थीटा आपका चेंज हो रहा है। थीटा चेंज होने का मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, थीटा चेंज होने का मतलब क्या हो, पोजीशन आपकी चेंज हो रही है ना, पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt, यानी कि कुछ ही क्षण में चेंज हो रहा है। देखो स्लोप जो है वो कुछ ही क्षण में चेंज हो रहा है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना। तो जब कुछ ही क्षण की बात हो रही है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस लगाते हैं। हमारा वेग क्या हो गया, जो है वो तात्कालिक वेग हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेग, तात्कालिक वेग। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। ये देखो हाइपर बोला या पैरा बोला, यहाँ पे आपको सीखने का नहीं है ज़रूरत। उसका रीज़न ये है कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करना है, वहाँ पे आपको पीएचडी या थीसिस नहीं आपको कंप्लीट करनी है। तो आपको इतना ज़्यादा ग्राफ के बारे में बस थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप जो है बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं सुपर टेट में, तो उनको कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो रेलिवेंट है, जितना रेलिवेंट है आप उतना ही सीखिए। ठीक है, अब हम आगे ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए क्या होगा, वेग समय ग्राफ में हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम समान गति के लिए पढ़ेंगे, फिर समान त्वरित गति के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्थिर वस्तु के लिए इसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका ग्राफ नहीं बनता, क्योंकि जब हम स्थिर वस्तु के लिए बनाएंगे तो वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे आप, नीचे खाली जो एक्स और वाई एक्सिस ही बचेगी, उसमें कुछ होगा ही नहीं, जीरो पर ही रहेगा, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, इसलिए उसका ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए समान गति के लिए हम बनाएंगे, यानी कि समान गति में अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और जिसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं अगर वही कांस्टेंट रहेगा तो अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वाले में भी, पोजीशन वाले में भी, कि उसका ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। तो हम इसके लिए भी क्या बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि VT का क्षेत्रफल, VT ग्राफ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें T1 और T2 को लें, ड्रॉ करें, तो ये देखो इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल का जो होता है क्षेत्रफल वो क्या होगा, वेग गुणे समय,
और अगर हम देखें तो क्या वेग गुणे समय किसी का सूत्र होता है? हाँ होता है। किसका? विस्थापन का। तो यानी कि वेग गुणे समय से हम क्या निकाल सकते हैं? वीटी ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेग गुणे समय को गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? विस्थापन निकलेगा। अब समान त्वरित के लिए हम निकाल लेते हैं। समान त्वरित में वही चीज़ होगा, यदि वस्तु पास आ रही है, यदि वस्तु दूर जा रही है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे हम अगर स्लोप निकालें, जैसे हमने पहले निकाली थी, यहाँ पे अगर थीटा निकालें तो tan थीटा हमारा क्या निकलेगा? जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बटे अपॉन बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब पे क्या है? वेग है आपका, वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम t। तो v/t ये किसका फॉर्मूला होता है? a का। हमने अभी त्वरण जब पढ़ा था, त्वरण की डेफिनेशन देखी थी, तो देखे था ना, a = v/t। ठीक है, तो v/t से क्या निकलता है? त्वरण निकलता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप v × t तो आप करके देख ही चुके हैं। या तो आपका क्या निकलेगा? या तो आप क्षेत्रफल निकालोगे या तो आप स्लोप निकालोगे। ग्राफ में दो ही चीज़ें निकलती हैं। तो क्षेत्रफल आपने निकाल के देखा तो क्या निकला? क्षेत्रफल से विस्थापन निकला। और अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो स्लोप से क्या निकला आपका? त्वरण निकला, ए निकला। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ। वेलोसिटी आपने ग्राफ में क्या क्या पढ़ा? ग्राफ में आपने दो तरीके के ग्राफ देखे, एक पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हमने क्या पढ़ा? स्थिर वस्तु के लिए, स्थिर वस्तु के लिए क्योंकि स्थिति कांस्टेंट थी, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं था, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समान गति के लिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, इसलिए दो तरीके की कंडीशन आएगी, यदि वस्तु पास आ रही है या दूर जा रही है। अगर दूर जा रही है तो पॉजिटिव बनेगा, पास आ रही है तो आपका ग्राफ नेगेटिव बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा समान त्वरित गति के लिए। इसमें हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, आपका जो है पोजीशन वो चेंज हो रही है, हमको कुछ ना कुछ थीटा मिल रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन यानी कि ए प्रेजेंट रहेगा। ठीक, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने दो तरीके के ग्राफ देखे, समान गति और समान त्वरित गति। समान गति में हमने क्या देखा? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और उसका हमने क्षेत्रफल देखा। क्षेत्रफल से हमें क्या मिल रहा है? विस्थापन। फिर हमने समान त्वरित गति देखा। समान त्वरित गति में हमने दो तरीके के ग्राफ देखे, यदि वस्तु पास आ रही है या दूर जा रही है। अगर दूर जा रही है तो पॉजिटिव बनेगा, पास आ रही है तो नेगेटिव बनेगा। उसके बाद हमने उसका ढलाव देखा। ढलाव से हमें क्या मिल रहा है? आपका त्वरण मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत काम का है और आपको समझ में भी आएगा। हमेशा की तरह मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइक करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और धीरे धीरे करके एक दो करके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मुझे मोटिवेट करिए, और जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक आपको आपके कंटेंट में ऐड करूं आपके लिए, जो कि बेनिफिशियल रहे, हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू।